नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपने एक दीवार फिल्म देखी होगी। दीवार फिल्म का वो बिल्ला नंबर 786 याद है आपको? अगर आपने नहीं है उस दौर के तो देखिएगा ज़रूर। उसमें एक अहम रोल अदा करता है बिल्ला नंबर 786 अमिताभ बच्चन का। और वैसे भी 786 नंबर बहुत लकी माना जाता है। ख़ास करके मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुस्लिम धर्म में 786 का बहुत बड़ा महत्व है। शुभ माना जाता है। 786 नंबर अगर का नोट मिल जाए तो लोग संभाल के रखते हैं। लेकिन जब नंबर हो 788 तो फिर लोगों के दिल में फ़िलहाल 788 नंबर का डर कुछ लोगों के दिल में काफ़ी बैठ गया है। जी हाँ, 788 नंबर। कांग्रेस के अंदर इस वक्त पूछिए कि 788 नंबर क्या है तो आपको पता लगेगा कि 788 क्या हो गया है। दरअसल कल से जब राहुल गांधी ने गुजरात में स्लीपर सेल का होना कबूला है और कहा है कि आधी पार्टी से आधी, यानी उन्होंने कहा 50% लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जनता से जुड़ते हैं। 50% ऐसे हैं जो जनता के बीच से गायब हो चुके हैं, जनता में नहीं जाते, कांग्रेस के लिए काम नहीं करते। उन 50 में से आधे ऐसे हैं जो स्लीपर सेल हैं बीजेपी के, यानी कुल मिला के 25% लोग ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल्स का काम करते हैं बीजेपी के लिए। और ऐसे लोगों को अब लात मारने का वक्त आ गया है। ये राहुल गांधी का ये ऐलान कल गुजरात में था, गुजरात के पदाधिकारियों के लिए। लेकिन आप जानते हैं राजनीति में जो कहा जाता है वो संदेश सिर्फ सामने बैठी जनता के लिए नहीं होता, वो संदेश बहुत दूर तक जाता है। तो पूरी कांग्रेस के लिए कल वो संदेश पहुंच गया है कि अब स्लीपर सेल्स आइडेंटिफाई तो हो चुके हैं, अब उनके बाहर जाने का रास्ता साफ है, वरना सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। अब इस सब के बीच में शाम के वक्त एक नंबर आया 788, और जब से ये नंबर आया है तब से उन स्लीपर सेल्स के होश फाख्ता है। न सिर्फ स्लीपर सेल के, कांग्रेस में वो 25%, राहुल गांधी ने कहा ना कि 50% काम करते हैं कांग्रेस के लिए, 50% ऐसे हैं जो काम नहीं करते, जनता से कट चुके हैं, सिर्फ एसी रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें से 25% बीजेपी के स्लीपर सेल है। तो जो बाकी बचे 25% है ना, उनकी भी धुरधुरी जो है वो निकल गई है, उनके भी होश फाख्ता है। क्योंकि ये जो 788 हैं, ये वो चेहरे हैं जो किसी भी संगठन में, किसी भी पॉलिटिकल संगठन में, दरअसल आप यूं कह सकते हो रीढ़ की हड्डी होती है, ये बीच की कड़ी होती है, ये सबसे ज़्यादा सच्चाई के नज़दीक होता है। और वो पद होता है ज़िला अध्यक्ष। जी हाँ, अप्रैल के पहले हफ्ते में राहुल गांधी पूरे देश के 788 ज़िला अध्यक्षों से मिलेंगे, कांग्रेस के ज़िला अध्यक्षों से। अब ज़िला अध्यक्ष जब मुलाकात होगी, राहुल गांधी जब उनसे पूछेंगे तो वो सच्चाई सामने रखेंगे। ज़िला अध्यक्ष होता है, देखिए, जो ऊपर जो वर्किंग कांग्रेस की जो कमेटी है या जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके जो सीनियर नेता है, और जो नीचे ब्लॉक, बूथ और कार्यकर्ता, इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो ज़िला अध्यक्ष ग्राउंड की सच्चाई भी जानता है, ज़िला अध्यक्ष पार्टी दफ्तरों में बैठने वाले पदाधिकारियों की भी सच्चाई जानता है। दोनों के बीच में तालमेल का काम भी यही ज़िला अध्यक्ष कराता है। तो ऐसे में ज़िला अध्यक्ष जो रिपोर्ट देंगे राहुल गांधी को, उस पे बहुत बहुत पार्टी का रीशफल जो है वो डिपेंड करता है। कौन पद पे रहेगा, कौन जाएगा, ये ज़िला अध्यक्षों से मिलने वाले इनपुट पे बहुत डिपेंड करता है। ये तो थी कल की बात। उसके बाद आज खबर आई कि राहुल गांधी और खड़गे ने आदेश दिया है कि जहां पर भी अभी प्रदेश कार्यकारिणी है, वहां जो पद खाली है वो पद 10 दिन के अंदर अंदर भरे जाएंगे। यानी जहां कार्यकारिणी नहीं है, जो कांग्रेस ने खुद डिसॉल्व की है, उनको अगर छोड़ दें आप 3-4 राज्यों को, बाकी राज्यों में जहां कागजों में तो कार्यकारिणी है लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हरियाणा, ऐसे राज्यों को कहा है 10 दिन के अंदर अंदर पूरी भर्तियां कीजिए। यानी एक तरफ 788 का चेहरा और दूसरा 10 दिन का वक्त।
ये स्लीपर सेल्स और एसी रूम में बैठने वालों की खटिया खड़ी करने के लिए काफ़ी है। अब 10 दिन में उनको भरना है। अब जाहिर सी बात है, बैक ऑफ द माइंड ये भी याद रखना है कि राहुल गांधी ने कल क्या कहा कि स्लीपर सेल्स बहुत है इस पार्टी में, उन्हें बाहर किया जाएगा। तीसरी तरफ उनके बैक ऑफ माइंड ये भी रहेगा कि भाई अप्रैल पहले हफ्ते में जिला अध्यक्ष ने भी मिलना है, वो भी सच्चाई रख देगा सारी। तो ऐसे में अब जो प्रदेश अध्यक्ष या नकारा प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रभारी जो बैठे हैं, उनके गले में फंस गया है कि इन 10 दिनों के अंदर अंदर सही कैंडिडेट कहाँ से लाएं, सही कैंडिडेट छांटने हैं और बैठाने हैं। उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करना है, कहीं बीजेपी के साथ कोई नाता तो नहीं उनका। ये सारी चीज़ें दरअसल 10 दिन के अंदर करनी है, और 10 दिन के बाद जो 788 मिलने हैं जाके, वो सच्चाई रख देंगे। मान लीजिए हरियाणा के उदाहरण के तौर पे अगर 10 दिन में सारे पद भर लिए जाते हैं, तो जब अप्रैल के पहले हफ्ते में ये 788 जिलाध्यक्ष मिलेंगे, उसमें हरियाणा से भी तो होंगे। जब उन हरियाणा के ज़िला अध्यक्षों से पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि आपके ज़िले में जो भर्तियां हुई हैं या जो पदाधिकारी रखे गए हैं, उनके बारे में आपका क्या फीडबैक है, तो वो सच रख देगा वहाँ पर। जब सच रखेगा तो फिर कांग्रेस को वही बात याद आएगी जो कुछ दिन पहले कांग्रेस ने बड़े ज़ोरों शोरों में से कही थी। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया था कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी अब हैं, न सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है संगठन खड़ा करना, संगठन मजबूत करना, बल्कि जवाबदेही भी होगी। तो जब गलत भर्तियां होगी तो उन दोनों का नंबर आएगा, उन दोनों की कुर्सी खतरे में होगी। इसलिए आज की डेट में डर 788 चेहरों का और 10 दिनों का डर इस वक्त कांग्रेस में फैल गया है, और ये डर अच्छा है। जी हाँ, ये डर बुरा नहीं है। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कल शाम से लेके एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरी पार्टी में लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, डिमोरलाइज हो गए हैं पार्टी के नेता, बीजेपी भी इस पे चुटकी ले रही है। ये एक जानबूझ के उन्हीं द्वारा चलाया गया नैरेटिव है। डिमोरलाइज अगर हुए होते तो कल मैंने आपको दिखाया था कि जब राहुल गांधी ने ये बात कही तो वहाँ बैठे, उस हॉल में बैठे लोग कितने जोश से तालियां बजा रहे थे, कितने खुश हुए थे। ये खुशी पूरे देश में कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ताओं में थी। ये जो डिमोरलाइज हुए हैं, ये वही हुए हैं जिनकी कुर्सियां खतरे पे है। ये डिमोरलाइज वही हुए हैं जो संघ के लिए काम कर रहे हैं। ये डिमोरलाइज वही हुए हैं जो डर से या किसी भी वजह से बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। डिमोरलाइज वही हुए हैं जिन्होंने जनता के बीच जाना छोड़ दिया है। जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो डिमोरलाइज नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि स्लीपर सेल्स और एसी नेता, एसी रूम नेता, ये डरे हुए हैं इस वक्त, और इस डर का फ़ायदा होगा कांग्रेस को। छंटनी होगी। वो कहते हैं ना, राहुल गांधी ने कहा ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं छान के ऐसे लोगों को अलग करूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखने में, सुनने में लगता है कि कह दिया, ऐसा नहीं है। जब कोई शीर्ष नेता आपका ये कहे ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को बाहर निकालूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि रेस के घोड़े और शादी के घोड़े अलग करो, तो आप इसका मतलब समझिए कि वो चीज़ उस नेता ने अपने हाथ में ले ली है। अब वो किसी और पे भरोसा नहीं करेगा, और उसी की वजह है कि ना वो केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में कोई कमेटी बना के छांटने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो किसी और के, बल्कि खुद अभी तो जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं, फिर सुना है उसके बाद मंडल अध्यक्षों से भी मिलेंगे, फिर और जो कार्यकर्ता सम्मेलन है जगह जगह पर किए जाएंगे। इस तरह से राहुल गांधी छान के, वो कहते हैं ना छाननी, पहले मोटी छाननी, फिर उससे छांट के छोटी छाननी, उससे छोटी छाननी छान के फिर असल चीज़ निकालेंगे। क्योंकि अभी बड़े नेताओं से नाराज़गी राहुल गांधी ने साफ दिखा दी। कल जो मंच पे बैठे थे उन्होंने उसी वक्त कह दिया, उनके सामने कह दिया कि ना अध्यक्ष, ना प्रभारी, ना दूसरों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसलिए जनता से जीत की भीख मांगना छोड़ दीजिए।
उनको वहीं छान लिया। उनको छानने के लिए जिला अध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष जो है उनकी कमियां, बुराइयां, अच्छाइयां सब बताएंगे। फिर ऐसा तो है नहीं कि जिला अध्यक्ष भी सारे ईमानदार होंगे। जिला अध्यक्ष में भी तो कुछ उनके लोग होंगे। जिला अध्यक्षों को छानने के लिए फिर मंडल अध्यक्ष मिलेंगे। मंडल अध्यक्षों को छानने के लिए जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो मिलेंगे। तो इस तरह से छान के बढ़िया से जो सही में कांग्रेस की तरफ ईमानदार है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि काटो तो कांग्रेस का खून उनके अंदर से निकलना चाहिए, ऐसे लोग ढूंढने के लिए, ऐसे लोग छांटने के लिए, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज तो लगेगी। ये साल जो रखा है कार्यकर्ता संगठन सृजन का जो साल रखा है कांग्रेस ने, अगर इस पूरे साल में कांग्रेस ईमानदारी से इसी तरह से काम करती रहेगी तो भी पूरा साल लग जाएगा ये छांटने में। ये बात तो तय है और ये बात कहीं ना कहीं खड़गे और राहुल गांधी समझ गए। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है कि दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेवल पे खड़गे और प्रियंका गांधी चीज़ों को संभाले। प्रदेशों में जा जाके संगठन छांट के, बढ़िया संगठन के लोग छांटने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने हाथों में ली है। जाहिर सी बात है उनकी अपॉइंटमेंट तो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, लेकिन वो छांट के जो लिस्ट है, सूची है, तैयार करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है। सबसे चीज़ जो कल शाम से मेरी कांग्रेस के कई लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि इसमें खास चीज़ ये हुई है कि राहुल गांधी किसी पे भरोसा नहीं करे या किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहे। वो हर चीज़ खुद करना चाहते हैं, हर जगह लोगों से मिलना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि दरअसल कांग्रेस की दिक्कत है क्या, कांग्रेस का संगठन क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा, कांग्रेस में लोग क्यों दिल से नहीं जुड़ पा रहे, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों घर बैठ गया है, क्यों हवा बनती है उसके बावजूद कांग्रेस चुनाव हार रही है, जीते जिताए चुनाव हारी। ये सब राहुल गांधी खुद समझना चाहते हैं। छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े पदाधिकारी तक सबकी राय जान के खुद समझना चाहते हैं कि आखिर है क्या, इसका इलाज क्या निकाला जाए। एक बार वो समस्या की जड़ पे गए, उसके बाद फिर इस समस्या का इलाज निकालेंगे। इसलिए राहुल गांधी ने खुद चीज़ों को अपने हाथों में लिया है। और इस सारी कवायद में सबसे ज़्यादा फेरबदल आपको अगर कांग्रेस में कहीं दिखेगा तो वो प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारियों का बहुत बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। बहुत से चेहरे आपको सफल होते नजर आएंगे। एआईसीसी में क्या सफल होंगे ये खड़गे जी को देखना है। ये जिम्मेदारी खड़गे जी की है कि आपको दिल्ली में बैठे किस किस लोगों को क्या जिम्मेदारी में देना है और कहाँ सेट करना है, ये अलग चीज़ है। लेकिन इस सब के बीच में भी अभी कन्फ्यूजन की स्थिति सिर्फ और सिर्फ वेणुगोपाल को लेकर है कि उनको क्या जिम्मेदारी है, कैसे दी जाए। लेकिन कल राहुल गांधी ने जब गुजरात में ये सब ऐलान किया, उस वक्त इतने इंपॉर्टेंट ऐलान के वक्त राहुल गांधी का केसी वेणुगोपाल को केरल भेजना, ये भी मेरे हिसाब से, मेरी राजनीतिक पत्रकारिता की समझ ये कहती है, और जितना मैंने कांग्रेस को कवर किया है वो मुझे ये कहती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को इशारा कर दिया है कि अब आपको केरल देखिए, दिल्ली में शायद उनकी जगह कोई और संगठन महासचिव आपको जल्द दिख सकता है। राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई है अल्टीमेटली कि केसी वेणुगोपाल ठीक नहीं है उस पद के लिए, या जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं निभा पा रहे। लेकिन क्योंकि पुराने साथी हैं, राहुल गांधी के पुराने लेफ्टिनेंट हैं, वो ऐसे उनको साइडलाइन करना नहीं चाहते, इसलिए शायद उन्हें केरल की तरफ अब भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने कई बार बोला है कि गुजरात में जिग्नेश मेवानी और मुमताज़ पटेल, ये दो अच्छे चेहरे हैं कांग्रेस के पास, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कल से आपने देखा होगा मुमताज़ पटेल भी बहुत एक्टिव हैं जब से राहुल गांधी ने कहा है, और मुमताज़ पटेल कह रही हैं कि सही में बहुत सारे डमी बैठे हैं अंदर, बीजेपी के डमी लोग जो है वो पदाधिकारी बन के बैठे हैं। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को ऐसी आवाज़ों को और ऐसे जज्बाती लोगों को, ऐसे जो अहमद पटेल की खास करके लेगेसी लेके उनकी बेटी चल रही है, इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। जिग्नेश मेवानी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। शक्ति सिंह गोहिल टाइप के नेता नहीं चाहिए अगर गुजरात में राहुल गांधी कुछ करना चाहते, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना चाहते हैं। शक्ति सिंह गोहिल जैसा आदमी नहीं चाहिए।
वहाँ ज़मीन पे लड़ने वाला आदमी जिग्नेश मेवानी टाइप चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जिग्नेश मेवानी को बनाइए, लेकिन जिग्नेश मेवानी को कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। शक्ति सिंह गोहिल की बजाय जिग्नेश मेवानी, या जिग्नेश मेवानी नहीं तो वो मैं नाम भूल गया, गुजरात से अकेली जो सांसद जीती हैं कांग्रेस की, ठाकुर, क्या ठाकुर है, माफ़ कीजिएगा मैं नाम भूल गया उनका, क्योंकि मैं लिख के नहीं पढ़ता हूँ, जो दिमाग में आता है वो बोलता हूँ आपके साथ। तो आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। अभी मुझे माफ़ी चाहूँगा, मुझे पूरा उनका नाम याद नहीं आ रहा। गुजरात की इकलौती महिला सांसद है। क्यों ना उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए। महिला भी हैं, लड़ाकू हैं, जुझारू हैं, अच्छी वक्ता हैं, ज़मीन से जुड़ी हैं। क्यों ना जिग्नेश मेवानी और उनकी एक टीम बना दी जाए। मुमताज़ पटेल जैसी नेता को महिला कांग्रेस या कुछ इंपॉर्टेंट रोल में दिया जाए, युवा कांग्रेस में कुछ इस तरह से जोड़ा जाए। तो ये तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके मिशन गुजरात सक्सेसफुल होगा, तब जाके मिशन रिवैम्प, मिशन बदलाव कांग्रेस का पूरा होगा। ये राहुल गांधी को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल संडे के दिन इस विश्लेषण के लिए फ़िलहाल इतना ही वक्त। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक बटन तो ज़रूर दबा ही दिया कीजिए आप, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि मेरा वीडियो उन तक नहीं पहुंच रहा, तो अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो मेरे नहीं मिलते हैं आजकल, तो एक नोटिफिकेशन बटन होता है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसका एक नोटिफिकेशन बटन होता है, वो ज़रूर दबाइए। अगर आपने वो दबाया हुआ है फिर भी आपको वीडियो नहीं पहुंच रहा, तो एक बार आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अपने चैनल को, उसके बाद फिर सब्सक्राइब कीजिए और फिर नोटिफिकेशन बटन दबाइए। आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी मिल जाया करेगी। नमस्कार।